नमस्कार प्यारे बच्चों, ये आपकी 10 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट नंबर 42 है। बेटा ये 10th क्लास की है। इसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है गांधी जी के नॉन वायलेंस से। इसमें कहा गया महात्मा गांधी वॉज ए लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। ये नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी थे, इस वजह से महात्मा गांधी पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किए जाते थे। ही बिलीव इन द ट्रू फ्रीडम फॉर कॉल हिज स्वराज। ये एक सच्ची आज़ादी में भरोसा करते थे जिसको वो स्वराज कहते थे। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, स्वशासन होता है, ठीक है। द वर्ड यूजुअली रिफर्स टू द गांधी जीज कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन। ये फॉरेन डोमिनेशन जो था, जो विदेशी शासन था, उसके विरोध में इन्होंने अपने लिए ये ऐसा बोला था, ठीक है। सिंस दिस इज द अगेंस्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन, सॉरी ये कहता है सिंस दिस इज द अगेंस्ट फॉरेन पॉलिटिकल सिस्टम फॉलोड बाय द ब्रिटेन। ये जो ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम था उसके अगेंस्ट में ये इन्होंने स्टार्ट किया था। गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वराज एडवोकेट इंडियाज डिस्कार्डिंग द पॉलिटिकल एंड डिस्कार्डिंग द ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेटिक लीगल मिलिट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो इनका स्वराज था गांधी जी का, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि ब्रिटिश के पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, लीगली, मिलिट्री और एजुकेशन सबको ये नकारता था। ये चाहते थे कि जो भी सिस्टम हो, जो भी इंडियंस हो, वो खुद का जो है खुद का काम करें, खुद को यूज़ करें, ठीक है। Adopting Swaraj means implementation of a system where the real power directly resides in the hand of people। ये कह रहे हैं कि स्वशासन का मतलब है कि डायरेक्टली लोगों के हाथ में उनका खुद का शासन है, उनकी खुद की पावर हो। गांधी एक्सप्लेन इन द विजन इन 1946 में एक विज़न में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि पावर रिसाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज़ इट एनी टाइम। जो हमेशा कभी भी वो लोग यूज कर सके ऐसी पावर उनके हाथ में होनी चाहिए। दिस फिलोसफी रीसेट्स इनसाइड द इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू द मास्टर ऑफ द इटसेल्फ, ठीक है। ओन सेल्फ एंड डैश 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 ऑन हिज कम्युनिटी इन विच मस्ट बी डिपेंडेड ओनली ऑन इटसेल्फ, ठीक है। बेटा आगे कहते हैं इन सच ए स्टेट वेयर स्वराज इज अचीव्ड एवरी वन इज इन हिज ओन रूलर, ठीक है। मतलब ये है कि वो कहते थे कि जब भी स्वराज का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब हमेशा जो है जो शासन होगा वो हर आदमी के हाथ में होगी, ठीक है। इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ। ये स्वराज ही है जब हमें ये पता चलेगा कि हम अपने ऊपर या हम कैसे शासन करें। आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था नेल्सन मंडेला का, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया था अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। आपको पिछली वर्कशीट में याद होगा, नहीं याद होगा तो आपके पास एक चैप्टर है, आप देखिएगा। मैंने पिछली वर्कशीट में नेल्सन मंडेला के बारे में आपको बताया भी है। उसमें ये कह रहे हैं कि आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द व्हाट यू हैव रीड अबाउट द ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इन द लास्ट लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये कह रहे हैं कि लास्ट टेक्स्ट बुक में आपने नेल्सन मंडेला के बारे में और गांधी जी की जो भी पॉलिसी उसके बारे में आपने पढ़ा था। अब क्या करना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। आज की वर्कशीट जो कह रहा है कि राइट लेटर टू द MLA ऑफ योर एरिया। आप अपने MLA को लिखेंगे, अपने एरिया के MLA को, उसमें एक्सप्लेनिंग टू द स्वराज मीन्स टू यू। आप अपने हिसाब से स्वराज के बारे में क्या समझते हैं ये आपको उसमें लिखना है। एज ए स्टूडेंट एंड अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री। आप एक एज ए स्टूडेंट और सिटीजन, एक कंट्री के नागरिक होने के नाते आप अपने MLA को एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि हम स्वराज का मतलब क्या समझते हैं और आप जो है स्वराज के बारे में आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो सके वो आप करिए। उद्देश्य इसका यही होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।